हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत है मैडम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यदि आप आए हुए हैं तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध रखते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। दोस्तों, आप तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, उसके बाद आप एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद आप प्रोग्राम देते हैं, आपको होम मीटिंग करना पड़ता है, आपको हॉल मीटिंग करना पड़ता है, आप व्यक्ति को बुलाते हैं, व्यक्ति तो किसी तरह आ जाते हैं, मगर आप प्रोग्राम में बैठने के बाद आपका प्रोग्राम को अच्छे से सुनते नहीं हैं, आपका मीटिंग को अच्छे से सुनते नहीं हैं। आप उनको मोबाइल को स्विच ऑफ करने बोलते हैं, साइलेंट मोड में करने बोलते हैं, कर लेते हैं या फिर कोई नहीं करते हैं। और जब मीटिंग देते हैं तो फिर जो आपका गेस्ट होता है वो अंदर बाहर करते हैं और अच्छा से मीटिंग को सुनते नहीं हैं। और जब मीटिंग खत्म हो जाने के बाद फिर आप उससे आप फीडबैक लेते हैं तो फिर वो आपसे बहाना करने लगते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ सवाल बताऊंगा आपको। ये सवाल मीटिंग शुरू होने से पहले आप पहले पूछिए, उसके बाद देखिएगा कि जब तक मीटिंग चलेगा तब तक कोई बंदा बाहर अंदर नहीं करेंगे और आपको बातों को गौर से सुनेंगे। तो चलिए, मैं बोर्ड पर आपको लिख कर बताऊंगा एक एक सवाल को, और आपको ये सवाल याद कर लेना है, आपको ये सब सवाल रट लेना है। और जब भी आप प्रोग्राम शुरू करें, मीटिंग को शुरू करें, तो ये सब सवाल जरूर पूछिए। देखिएगा कि आपका ज्वाइनिंग में लाइन लग जाएगा और आप ज्वाइनिंग करते करते थक जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि क्या आप योग्यता के हिसाब से इनकम कर रहे हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त सवाल है कि जब आप प्रोग्राम शुरू करते हैं और यह सवाल पूछ लेते हैं कि आपका जो योग्यता है, योग्यता के हिसाब से क्या आप इनकम कर रहे हैं, तो उसका दोस्तों दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि आजकल लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना योग्यता के हिसाब से इनकम कर रहा है। जितना उसका योग्यता है उस हिसाब से उसको नौकरी मिल पाता है। क्योंकि पेपर पत्रिका में देखने को मिलता है कि एक चपरासी का सर्विस के लिए डिग्री धारक स्टूडेंट सब लाइन में लग जाते हैं। अब दूसरा सवाल क्या करना है, देखिए, क्या आप जो इनकम कर रहे हैं उससे खुश है। तो अब तक इतना महंगाई भरे युग में कोई किसी का भी सवाल यस में नहीं होगा कि जो इनकम कर रहे हैं उससे खुश है। कहीं ना कहीं वो उसको पैसा कमाने के लिए लग रहता है और वो इनकम करने का इच्छा रखते हैं। इसलिए वो जो अभी इनकम कर रहे हैं वर्तमान में, उनसे वो खुश नहीं होंगे। तो ये सब सवाल जब पूछ दीजिएगा पहले प्लान दिखाने से पहले, तो फिर प्रोग्राम छोड़कर उठेंगे ही नहीं और आपके बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब तीसरा सवाल क्या पूछना है, देखिए तीसरा सवाल पूछना है, क्या आप अपना वर्तमान काम से खुश हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपना काम से खुश रहता है। कोई अपना काम से खुश नहीं रहता है। उसको घर में रहने का मन करता है, मगर घर में रहने से नहीं होगा। बीवी बाल बच्चा है, उनको फैमिली देखना पड़ेगा, तो अपने काम में जाना पड़ता है। सप्ताह उनको ड्यूटी देना पड़ता है, 8 बजे से 6 बजे तक, या फिर जो जिस हिसाब से अपना काम को करते हैं उनको ऊपर लोड रहता है। तो देख सकते हैं कि अपना काम से कोई खुश नहीं रहता है। तो ये सब सवाल उनको पूछना है। अब चौथा नंबर क्या है, देखिए चौथा नंबर है, क्या आप जो वर्तमान काम कर रहे हैं उससे आपका शानदार इनकम है। तो देखिए ये सब ऐसा सवाल है कि एकदम उसका दिल पे जाकर चुभेगा, उसका माइंड को हिला देगा कि आप जो इनकम कर रहे हैं अभी, उससे क्या आपका बहुत ही शानदार इनकम है, आपका हर सपना पूरा हो रहा है उस इनकम से। तो वो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इनकम शानदार नहीं है और इस प्रोग्राम में क्या बताने जा रहा है, चलिए उसको बढ़िया से ही सुनते हैं। अब 5वां नंबर देखिए दोस्तों, क्या है कि क्या आपका इनकम महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए कितना ये सब खतरनाक सवाल है। ये सब सवाल यदि आप उनको कर देंगे तो सोचने का मजबूर हो जाएगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से इनकम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे। अब चलिए 6ठा नंबर देखिए, क्या है, क्या आपका इनकम हर महीने हर साल लगातार बढ़ रहा है। तो सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हर साल या हर महीना लगातार इनकम उनका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो जरूर सोचेंगे और देखे होंगे कि व्यक्ति कहीं अगर यदि जॉब करते हैं या सर्विस भी करते हैं तो वहां पर बहुत ही कम मात्रा में इनकम को बढ़ाता है अपना बॉस या फिर सरकार। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से उनका इनकम होना चाहिए, उस हिसाब से उनका यहाँ पर इनकम नहीं बढ़ता है जॉब में, सर्विस में। तो उनको ये सब सवाल करने से उसका दिमाग एकदम हिल जाता है जरूर। अब 7वां नंबर देखिए, क्या है, क्या आप अपना
सपनों के मुताबिक इनकम कर रहे हैं? देखिए कितना भयंकर सवाल है। सपना, सपना एक ऐसा वर्ड है कि इसको व्यक्ति का मन में रहता है, दिल में रहता है, माइंड में रहता है कि सपना क्या चीज होता है, मगर क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है तो सपनों को कैसे पूरा करेंगे। तो सपना, हर व्यक्ति का अलग अलग सपना होता है। तो ये सवाल बस कर देना है कि क्या आप अपना सपनों के मुताबिक इनकम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सपनों को पूरा करने के लिए पैसा की जरूरत है, इनकम की जरूरत है। तो अब वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस प्रोग्राम में जो बताएंगे आगे, क्या यहाँ से सपने पूरे होंगे, क्या यहाँ पर सपनों के मुताबिक हम जी सकते हैं, क्या बताएंगे नहीं बताएंगे। तो फिर आपका प्रोग्राम को वो ध्यान से सुनेंगे। अब 8वां नंबर देखिए क्या है कि क्या आपको घूमने या एंजॉय करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। अब यह सवाल जब करेंगे तो जो जॉब करते हैं या फिर जो सर्विस में है, उनको तो समय की आजादी ही नहीं होती है कि वो घूमने या फिर एंजॉय करने के लिए 1 महीना 2 महीना कहीं चले जाए और फिर उनका इनकम आए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये सब सवाल देखिए उसका दिमाग हिल जाएगा, ये सब सवाल यदि आप कर देंगे तो। अब अगला सवाल दोस्तों 9 नंबर क्या है, क्या आपके पास एक शानदार घर है जहां से निकलने का मन नहीं करता है। तो देखिए कितना जबरदस्त सवाल है, क्योंकि घर भी एक आदमी का सपना होता है, मन में ख्वाहिश होता है कि मैं एक अच्छा से घर बनाऊं और उसमें रहूं बीवी बाल बच्चा को लेकर, कितना शानदार होता। तो ये सपना होता है हर व्यक्ति का कि महल जैसा घर बनाऊं, अच्छा सा घर बनाऊं। तो देख सकते हैं ये सब सवाल बहुत ही जबरदस्त है। तो ये सब सवाल एकदम प्लान के पहले पूछना है। अब 10वां नंबर क्या है, क्या आप 2-3 साल में एक कार ले लेंगे। देखिए ये देखने में लगता है छोटा सवाल है, हंसी मजाक वाला सवाल है, मगर एक व्यक्ति का ख्वाहिश रहता है कि मैं एक कार ले लूं, उसमें अपना बीवी बाल बच्चे को लेकर कहीं भी घूमने जाऊं, कहीं भी जाऊं, सब कोई जाऊं। सपना सबका होता है, मगर सपनों के मुताबिक जी नहीं पाते हैं। वही एक स्कूटर में, एक फटे पुराने बाइक में चढ़ा लेते हैं सब कोई, बीवी बाल बच्चा चलो सब उसी में। तो देख सकते हैं ये सब बहुत ही जबरदस्त सवाल है और आपको ये सब सवाल पूछना है। अब चलिए 11 नंबर सवाल पे क्या है, क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षण संस्थान में पढ़ा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हर माँ बाप का ख्वाहिश रहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छा स्कूल में पढ़ाएं। हम लोग जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रहे मेरा बाल बच्चा, सबका ख्वाहिश होता है कि हम जो जीवन काट रहे हैं वो हमारा बाल बच्चा नहीं काटे। अब 12 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए क्या आप अपने बुढ़ापा के लिए धन जमा पाएंगे। अब देखिए कितना साधारण सा सवाल लग रहा है, मगर ये आपको हिला देगा दोस्तों, क्योंकि बुढ़ापा के लिए धन जमाना बात यहाँ पर लगता है कि अरे मेरा तो बाल बच्चा है, मेरा बाल बच्चा देखेगा। मगर दोस्तों इस कलयुग में भूल जाइए कि आपका बाल बच्चा आपको देखेंगे। बुढ़ापा का साथी यदि आपका धन नहीं है तो फिर आपका बेटा भी साथ दे सकता भी है या फिर नहीं भी दे सकता है। आजकल के युग में बाल बच्चे के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। तो ये भी आपका बहुत ही बड़ा सवाल होगा यहाँ पर, और आप ये सवाल को जरूर पूछिए, क्या आप अपने बुढ़ापा के लिए धन जमा पाएंगे, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सर्विस कर रहे हैं उससे। 13 नंबर सवाल क्या है, क्या आपकी वेतन से पेंशन ज्यादा है। अब यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जॉब करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, तो क्या अभी आप जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से इनकम भरपाई नहीं कर पा रही है, तो क्या जब सर्विस खत्म हो जाएगी, जब रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उस समय का जो पेंशन मिलेगा क्या वेतन से ज्यादा होगी। तो अगर जानते ही होंगे कि ज्यादा नहीं होता है तो क्या उस महंगाई के साथ आप लड़ पाएंगे। अब दोस्तों दिमाग फटाने और हिलाने वाले सवाल, यदि दोस्तों ये सब सवाल यदि आप कर देते हैं तो आपका ज्वाइनिंग का लाइन लग जाएगा, आप ज्वाइनिंग करते करते थक जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैं आपका बिजनेस से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपना टीम में दोस्तों। तो चलिए अब दिमाग फटाने वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। ये कैसा सवाल है, कौन अपने परिवार से दोस्तों प्यार नहीं करता है। हर कोई अपना परिवार से प्यार करता है, मगर प्यार कैसा होता है देखिए यहाँ पर। अब 15 नंबर सवाल से आपका दिमाग हिलेगा, क्या आप अपने परिवार के सपने को पूरा कर पा रहे हैं।
अगर आप परिवार से प्यार करते हैं तो क्या आप अपने परिवार का सपना पूरा कर रहे हैं? अगर आप अपने परिवार के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो आपका प्यार नहीं कहलाता है। चलिए और फिर अगला सवाल बढ़िए और आपका दिमाग फट जाएगा। क्या है, क्या आपके अनुपस्थिति में परिवार को इनकम आएगी? कितना दिल को दहलने वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों कि जब आप अनुपस्थिति रहेंगे आपका काम से, आपका जहां से इनकम बनता है, जब आप वहां से एब्सेंट रहेंगे तो क्या उस स्थिति में आपका परिवार को वो पैसा जाएगी, वो इनकम जाएगी जिससे वो लोग खुशहाल रहे, आपका परिवार खुशहाल रहे? तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सवाल है। तो ये सब सवाल यदि आप करेंगे प्लान शुरू होने से पहले तो फिर आपका प्लान सक्सेसफुल रहेगा और प्लान के बाद हर कोई ज्वाइनिंग लेंगे। तो ये सब सवाल जरूर करना है। अब 17 नंबर देखिए क्या है, आपका अनुपस्थिति में आपका काम आपका परिवार कर सकता है जिससे इनकम आते रहे। देखिए दिमाग भ्रष्ट करने वाला क्वेश्चन क्या है, दिमाग फटाने वाला। जो आप काम कर रहे हैं और वहां से इनकम बन रहा है, आपका अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार आपका वो काम कर सकता है और आपका फैमिली में पैसा आते रहे और वो लोग खुशहाल जीवन जीते रहे? तो देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ये सब सवाल है। अब 18 नंबर देखिए क्या है कि अगर सवाल आपके परिवार का है तो एक मौका खुद को देने का हिम्मत करेंगे? ये सवाल जरूर पूछना है। ये सब सवाल सुनने के बाद वो वहां पर ये सवाल जब पूछेंगे तो वो भी आपके बातों पर चलने के लिए राजी हो जाएंगे। इसलिए ये सवाल पूछना है कि अगर आपका परिवार का सवाल है तो आप एक मौका खुद को देने का हिम्मत कीजिए हम लोगों के साथ। 19वां नंबर क्या है कि आपके गुजरने के बाद आपका वेतन आपके परिवार को आएगा? यह बहुत ही जबरदस्त सवाल है, दिमाग हिलाने वाला। क्या जो आप अभी जो इनकम कर रहे हैं, आप सर्विस में है या फिर कोई बिजनेस में है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपका गुजर जाने के बाद क्या आप अभी मान लीजिए आप अभी 50,000 रुपया महीना इनकम कर रहे हैं, आपको गुजरने के बाद क्या आपका फैमिली को वो 50,000 रुपया वहां से मिलना स्टार्ट होता है? कहीं ना कहीं दोस्तों कोई भी ऐसा सर्विस या फिर बिजनेस अगर संभालने वाला नहीं होता है तो फिर उसका फैमिली में नहीं जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अब लास्ट में आपको पूछना है क्या है कि अब बताइए कि आप जानना चाहोगे या जाना चाहोगे? तो ये सवाल जब पूछेंगे तो आपका प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मन लगाकर सुनेंगे, तब आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए, बिजनेस प्लान दीजिए, सब चीज के बारे में बताइए। तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम छोड़कर जाएंगे नहीं और आपका प्रोग्राम को दिल और दिमाग से सुनेंगे और बिजनेस में ज्वाइन करेंगे आपके साथ और आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे।